जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं स्पेशली आपके लिए कि कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। तो यह जो है वीडियो जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए स्पेशली। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल पर RS एजुकेशनल क्लासेज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी और स्पेशली हमारे चैनल पर हिंदी स्पेशल चलती है और GS भी चलता है और एग्ज़ाम जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, यह जो है आपको जानकारी इसमें मिलने वाली है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपनी सारी डिटेल्स अच्छे से भर लेना है बिना किसी गलती के। उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। तो जो भी आपका रूल नंबर है, सिग्नेचर है, डेट है, पेपर कोड है, जो भी चीज़ें हैं सब आप अच्छे से भर लीजिए। उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, बताने वाला हूँ कि आपको कॉपी कैसे लिखनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला पेज हमारा जो आता है खुलकर, इसमें आपको बताया गया है कि आप कॉपी कैसे लिखेंगे। स्पेशली देखिए BA, BSc, BCom, BCA, BBA, B.Ed, MA, MSc यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए ही यह वीडियो स्पेशल बनाया गया है मेरे द्वारा। तो अच्छी कॉपी कैसे लिखें, ठीक है। आपको 3 घंटे दिया जाता है। उस 3 घंटे में आपको पूरे प्रश्नों का उत्तर देना होता है। जो प्रश्न आते हैं दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग नज़रिया होता है पेपर लेने का। तो जो भी जैसा भी जहाँ का हो, तो हम यहाँ दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनाए हैं आपके लिए। पहला पॉइंट्स है कि सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यानी प्रश्न पत्र पर जो निर्देश दिए गए हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। फिर क्या करना है, दूसरा पॉइंट है कि दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो जो प्रश्न दिए गए हैं उनको भी आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा है हमारा पॉइंट्स कि अब जितने प्रश्न कहे गए हों उतने प्रश्न को समझकर सही एवं सटीक अपने शब्दों में उत्तर देने का प्रयत्न करें, ठीक है। यानी कि जितना प्रश्न आपको आता है, जितना कहा गया है उतना आपको करना है, वो भी एकदम सही और सटीक उत्तर देना है, वो भी अपने शब्दों में, ना कि किताबी भाषा में, ठीक है। और उसके बाद चौथा पॉइंट हमारा है कि शब्द सीमा जितनी हो उतने में ही उत्तर दें। अब वहाँ पर शब्द सीमा लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो दीर्घ उत्तरीय जो होता है वो 700 से 800 शब्द होते हैं। जो लघु उत्तरीय होता है वो 300 से 400 शब्द होते हैं लिखने को, ठीक है। क्योंकि आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंच गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द सीमा है दीर्घ उत्तरीय के लिए, तो 700 से 800 शब्द लिख सकते हैं, या फिर 4 से 5 पेज बना सकते हैं, या फिर 60 से 75 लाइन जो है बना सकते हैं। तो आपका कौन सा आंसर होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। उसके बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है 300 से 400 शब्द में, वो 1.5 पेज से लेकर 2.5 पेज तक आपको लिखना होता है, ठीक है। आप इसके बीच में चाहे जितना भी लिख पाएँ। और उसके बाद ये क्या हुआ, 25 से 35 लाइन के बीच में आपको इसको एडजस्ट करना होता है। यह आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 5वां, पहला उत्तर और आखिरी उत्तर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी फर्स्ट इम्प्रेशन आपका क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यानी जो प्रश्न आपको बहुत अच्छा आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, अच्छे से आप उसका वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। 4 से 5 पेज में वो आप पहले लिखिए, ठीक है। और जो दूसरा उत्तर आपको अच्छा से आ रहा है उसको आप आखिरी में लिखिए। इससे क्या होगा, पहले टीचर खुश हो जाएगा, फिर लास्ट में भी देखेगा, खुश हो जाएगा, बीच में उतना ध्यान नहीं देगा, आपके उत्तर को देगा कि आपने लिखा है पूरा कि नहीं लिखा है, बस, ठीक है। तो आपकी इच्छा हो जैसे वैसे आप लिख सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए बेटर होगा। 5वां पॉइंट, छठा पॉइंट देखिए कि कोशिश हो कि ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए और कटिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओवर राइटिंग यानी वही जो हम लोग क्या करते हैं, तेज का तामझाम कर देते हैं, थोड़ा हल्का हो गया तो और चढ़ा देते हैं, या फिर कटिंग कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमको नहीं करनी है। हमारा जो आंसर राइटिंग होना चाहिए वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, गलती
नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हो जाए तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, हेडिंग में तो विशेष गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो आगे की पॉइंट्स होती हैं, देखिए यहाँ पर जो आगे का पॉइंट्स है हमारा क्या कहता है, 7वां पॉइंट्स की उत्तर में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु या शब्द या वाक्य हो उन्हें अंडरलाइन या काले रूप में लिखें। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी उत्तर है, ठीक है, जो उत्तर है उसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं या फिर शब्द है या वाक्य है उसको क्या करो, आप अंडरलाइन करो या फिर काले रूप में लिखो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो टीचर होगा वो देखेगा तो उसको लगेगा आपने अच्छी राइटिंग में लिखा है, आपने सही लिखा है। जैसे कोई परिभाषा हो गई, कोई कोट्स हो गया, या फिर कोई जो है कोई भी व्यक्ति विशेष हो गया, ठीक है, जो भी चीज़ें हों, हेडिंग हो गई, वो सब क्या करोगे आप काली पेन से लिखोगे या फिर अंडरलाइन कर दोगे। उस पर मतलब विशेष ध्यान होना चाहिए कि वो दूर से ही दिख जाए कि हाँ ये चीज़ है। ठीक है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर देखिए 8वां पॉइंट्स क्या है कि अगले प्रश्न का उत्तर कम से कम 3 से 4 या फिर 2 से 3 लाइन छोड़कर ही देने का प्रयत्न करें। ठीक है, यानी कि आपका जो उत्तर है वो क्या होना चाहिए कि 2 से 3 लाइन छोड़कर जरूर देना चाहिए। यानी नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं तो 2-3 लाइन छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न का प्रश्न उत्तर नंबर 2 ऐसे लिखिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। आपकी कॉपी भी ज़्यादा भर जाएगी और आप देखने में भी सुंदर लगेगा। ठीक है, अगर जो है आपका उत्तर जो है आधे पेज में, आधे से ज़्यादा में ख़त्म हो रहा है, तो आप क्या काम करिए, नेक्स्ट पेज में चले जाइए, ना कि उसी पेज में लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तब वो भी अच्छा लगेगा जब आप आगे पेज में भी चले जाएंगे तो। ठीक है, अगर आपने 2-4 लाइन लिखा है तो वो पेज आपको छोड़कर नहीं जाना है, 2-3 लाइन छोड़कर आपको नेक्स्ट उत्तर लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 9वां पॉइंट्स क्या है कि उत्तर पुस्तिका पर किसी प्रकार की सजावट या फिर किसी प्रकार के चिन्ह से बचें। तो उत्तर पुस्तिका में क्या है, आपको किसी भी प्रकार की सजावट नहीं करनी है। बहुत लोग हैं फूल माला दिल पता नहीं का बना देते हैं, वो आपको नहीं करना है। या फिर किसी प्रकार के चिन्ह से भी बचना है, आपको ये सब नहीं करना है। आपका उत्तर एकदम सुंदर राइटिंग में केवल उत्तर ही होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है 10वां कि जहाँ जरूरी हो वहाँ चित्र या कोट्स या कथन का प्रयोग जरूर करें। तो चित्र कहाँ प्रयोग होगा, या तो कोई विशेष जैसे ज्योग्राफी हो गया, साइंस स्ट्रीम में हो गया, या फिर अदर किसी स्ट्रीम में हो गया, मतलब कोई भी ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिसमें फिगर हो सकता है। ठीक है, स्पेशली तो आपको चित्र वहाँ पर ज़रूर शो करना चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं पूछ रहा है लेकिन उसमें चित्र है तब भी आपको क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए, जिससे आपका उत्तर अच्छा हो जाए, कॉपी जल्दी भर जाए, समय भी ना लगे, नंबर भी अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, और किसी प्रकार की कोट्स आपको याद है उस टॉपिक से तो वो भी आप लिख सकते हैं। कोई भी कथन आपको याद है हिंदी या इंग्लिश दोनों में जो भी हो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। और इंग्लिश शब्दों का प्रयोग जो है बीच बीच में कहीं ना कहीं आपको कर देना चाहिए, उससे आपकी राइटिंग को और बिल आंसर को अच्छा माना जाएगा। ठीक है, अगर आप हिंदी स्पेशली लिखते हैं तो उतना प्रभाव नहीं डालता है, उसमें कुछ इंग्लिश के शब्द जुड़ जाते हैं तो प्रभाव और अधिक पड़ जाता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, चित्र को ज़रूर इंक्लूड करिएगा अगर उसमें है तो। ठीक, उसके बाद हमारा 11वां पॉइंट्स कहता है कि अंत में यानी उत्तर समाप्त हो जाने पर थैंक यू या धन्यवाद के साथ रोल नंबर ज़रूर लिख दें। ठीक है, जब आपका उत्तर समाप्त हो जाए तो क्या करें, आप थैंक यू लिख दें या फिर धन्यवाद लिख दें और उसके साथ रोल नंबर लिख दें, ये जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपकी कॉपी ख़त्म हो गई है, यानी आपने उत्तर अपना दे दिया है और अपना रोल नंबर भी लिख दिया है। उसको अच्छा लगेगा कि आपने अच्छी राइटिंग में अच्छे से अपनी काम को पूरा किया है, इसलिए वह खुश होकर आपको अच्छा मार्क देने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, और कोशिश करें कि जो रोल नंबर है ये हर एक पेज पर नीचे की तरफ लिख दीजिए, किसी प्रकार की आपकी दिक्कत ना हो कॉपी को लेकर। अगर नहीं लिखते हैं तो ये लास्ट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे आपकी कॉपी को और अच्छा माना जा सके और अच्छे नंबर को प्राप्त कर सकें।
ये सारी चीज़ें तो हो गई कॉपी कैसे लिखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष पॉइंट्स की। वो पॉइंट्स कौन से हैं, तो आप हमारे यह वीडियो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलते हैं आगे पॉइंट्स को लेकर, क्या पॉइंट्स हमारा कहता है। ये पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये पॉइंट्स भी क्या करने चाहिए, हमें देखने चाहिए। देखिए यहाँ पर जो हमारा क्या कहता है प्रश्न कि औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट करना है, तो यह हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो इसका उत्तर देखिए, बीच में लिखेंगे कॉपी के प्रश्नोत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर नंबर जो भी हो आपका वो लिखेंगे, ठीक है। डबल अंडरलाइन या फिर सिंगल अंडरलाइन जो भी आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम हेडिंग डालेंगे। क्या था यहाँ पर, देखिए आप प्रश्न क्या है, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। तो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा तो है ये है, तो यहाँ पर किसके बारे में जिक्र किया गया है, शिक्षा के बारे में। तो हमको क्या करना चाहिए, शिक्षा के बारे में थोड़ी 2-4 लाइन 6-7 लाइन में कुछ लिखना चाहिए उसके बारे में, यानी एक प्रकार से उसका इंट्रो देना चाहिए। उसके बाद अपने मूल उत्तर पर पहुंचना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा प्लस होगा, हमको जानकारी ज़्यादा नहीं लिखनी होगी, हमारे उत्तर को अच्छा माना जाएगा, ठीक है। और हमारी कॉपी भी भर जाएगी, ठीक है। हमको भी देखने में अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को भी देखने में अच्छा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, शिक्षा के बारे में पहले बताएंगे। तो क्या हमने बता दिया है, नॉर्मली हम पढ़ के सुना देते हैं। अति प्राचीन काल से ही शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास का स्रोत रही है। तो देखिए सर्वांगीण विकास को हमने अंडरलाइन कर दिया, सुंदर दिखने के लिए, ठीक है। वर्तमान मानव शिक्षा के कारण ही आज सभ्यता के उच्च शिखर पर पहुंच सका है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाने का श्रेय भी शिक्षा को ही प्राप्त है, ठीक है। ये हमारा एक पैराग्राफ कंप्लीट होता है। दूसरे पैराग्राफ में हम लिखते हैं, ठीक है। आप किसी प्रकार की ये सारी चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। हम तो देखने के लिए, हाँ नई लाइन से हमने लिखा है, इस बात को शो करने के लिए हमने ऐसा किया। शिक्षा अपने आप में एक विस्तृत शब्द है जिसके माध्यम से कोई भी मनुष्य, विशेषकर शिशु, अपनी आंतरिक भावनाओं को प्रकट कर सकता है। फिर नई लाइन से हमने कर दिया कि गांधी जी के अनुसार, ठीक है। गांधी जी को देखो हमने ब्लैक कर दिया है, क्यों, क्योंकि जिससे लगे कि हमने किसी विशेष को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा का सर्वांगीण विकास का साधन शिक्षा ही है, ये गांधी जी ने कहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको भी ऐसे लिखनी है। जो भी कोई कोट सो पंक्ति हो वो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में या फिर ब्लैक में लिख देते हैं तो और अच्छा है, बहुत सुंदर लगेगा। उसके बाद देखिए हमने शिक्षा को बता दिया, अब हम आते हैं मेन पॉइंट्स पर। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी यहाँ पर देखिए शो हो गई है कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर, ठीक है। उसके बाद हम अपनी प्रक्रिया को चालू करेंगे, वो भी अपने शब्दों में, ना कि किताबी भाषा के अनुसार, ठीक है। अगर हम किताबी भाषा के अनुसार लिखते हैं तो जान लीजिए बेटर नहीं है। वैसे भी हम अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमको कम से कम 8-10 दिन की प्रैक्टिस होनी चाहिए लिखने की, और जो है अपने शब्दों में जो है उत्तर को बनाने की वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए आप जो है एग्ज़ाम ना शुरू हुआ हो तो कम से कम पर डे जो है 8-10 पेज, ठीक है, 5-6 पेज जरूर लिखिए। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका हाथ या कलाई दर्द करेगी नहीं, ठीक है। नहीं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और एक विशेष बात ये है कि आपको जो कॉपी मिलेगी बड़ी सी रहेगी, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, एक तरफ पटरी जितनी चौड़ी होती है 2-2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, उतना लेना है। 2 लाइन इधर खींच देना है जिससे कि आपका इतना स्पेस खाली हो जाए और ये दिखने में सुंदर भी लगे, ठीक है। और इस तरफ क्या है, सिंगल लाइन खींच देंगे, वो भी ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 सेंटीमीटर लेकर। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, 2-2.5 सेंटीमीटर इधर, 2-2.5 सेंटीमीटर इधर, टोटल 5 सेंटीमीटर खा जाते हैं और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस बचता है उसमें लिखते हैं। तो वो जान लीजिए वो अच्छा नहीं करते हैं, ठीक है।
आपको अगर अच्छा करना है तो इधर ज़्यादा स्पेस लीजिए, इधर ना के बराबर स्पेस लीजिए तो ज़्यादा सही है, ठीक है। वैसे इधर लाइन नहीं खींची जाती है, लेकिन आप खींच सकते हो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है आपको अच्छा उत्तर दिखाने में सहायता करता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी। और जिस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर भी कर दें, ठीक है। तो चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।